जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए जो शिव पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम इसी खंड के 21वें अध्याय को श्रवण करेंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वह शंभू के विरह में रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुई देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ। वह शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वह फिर हाथ से उसकी दोनों आंखों को पोंछकर बोले कि शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले गए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल होती थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वह अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वह अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली कि हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वह गिरजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, सखियों के बीच में खड़े होते हुए समय भी किंच मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे सब रूप को तो जन्म कर्मों को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई यह सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह में मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंच मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वह सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर वह चित्त से पिनाकपनी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। एक रात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वह भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देव ऋषि तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की, किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी ज्ञानी और शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो, उससे आदर या सत्य वचन बोले। नारद जी ने कहा कि कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए स्वर्था हितकर निर्दोष उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गार्भ युक्त होकर की थी। दोनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर वृत्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सब कुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान बत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न होकर चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपने सहधर्मिणी बनाएंगे। तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभू का परित्याग नहीं करोगे। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पत्नी स्वीकार ना करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली कि शिवा ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद,
पार्वती का ये वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद बोले कि देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने का समर्थ्य है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शोक, संतोष आदि नियमों तक तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र को प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने भगवान शिव की विशेष महिमा का पाठ, जिसका मेन जो हम कहते हैं कि विषय था, वो था शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। तो हमने इस भाव का हमने सारायण का जो 21वां अध्याय था उसका श्रवण किया। हम भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें। भगवान शिव अपना विशेष कृपा हम पर बनाए रखें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है उसको वो क्षमा करें। उनका विशेष आशीर्वाद हम पर बना रहे। माँ गौरा जी का, भगवान शिव का। तो हम भगवान शिव से एक बार फिर प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।